हाय कैप्रिकॉर्न, शुभ हम करने वाले हैं आपकी फुल मून की रीडिंग। लेट्स सी ये फुल मून आपके लाइफ में कौन से चेंजेस, कौन सी एनर्जीज लेकर के आ रहा है। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे मुझे बहुत लो एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी आप या तो फिर बहुत लो वाइब्रेशन में चले गए थे, या तो फिर कुछ मेमोरीज आपको परेशान कर रही थी इस फुल मून के टाइम पे। कुछ तो चीज़ें थी जो आपके ऊपर जैसे कुछ पुरानी मेमोरीज, कुछ पुरानी यादें, जैसे जैसे कोई उन यादों में फंस गया था। या तो फिर आप इस फुल मून के टाइम पे इस मेमोरीज से निकल रहे हो, या तो फिर ये चीज़ें आपको याद आ रही है। जैसे लेट्स सी। ओह, वी हैव पॉलिटिक्स। ओह माय गॉड कैप्रिकॉर्न, जैसे किसी ने आपकी एनर्जी ड्रेन कर दी। जैसे कोई टॉक्सिक इंसान जिसकी लाइफ में खुद तो कुछ अच्छा होता नहीं है, उस मतलब मे बी आपने किसी ऐसे शख्स से बात करी जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई। जैसे कैप्रिकॉर्न, एकदम से ऐसा महसूस करना कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो ऐसा फील भी नहीं कर रहा था, अभी तो मेरा मूड बहुत अच्छा था, तुरंत मूड ख़राब कैसे हो गया। टॉक्सिक इंसान, कोई टॉक्सिक इंसान जिसके लाइफ में खुद कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, वो चाहता है आपके लाइफ में कुछ अच्छा ना हो। या किसी ऐसे इंसान से आपने बात करी है जो खुद बहुत टॉक्सिक है, जिसकी वजह से बहुत नेगेटिविटी उस इंसान ने आपके इर्द गिर्द फैला दी। और जैसे आपकी जो हैप्पीनेस थी, या फिर जिस भी आपका मूड अगर बहुत अच्छा था तो आपका मूड ख़राब कर दिया। मुझे ऐसा भी लग रहा है कैप्रिकॉर्न, आपको एक्चुअल में समझने की ज़रूरत है, या आपको एक्चुअल में समझने की ज़रूरत है कि कौन से लोग आपके हैं और कौन से लोग आपके नहीं हैं। जैसे, और इस मैसेज को देते हुए मेरा मतलब, कहने का मतलब यही है कि आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि कौन से लोग आपकी सच में फ़िक्र करते हैं और कौन से लोग बस दिखावा करते हैं। क्योंकि यकीन करिए कैप्रिकॉर्न, आपकी लाइफ में कई ऐसे लोग हैं जो बस दिखावा करते हैं, बनावटी चीज़ें, बनावटी, अरे तुम्हारी लाइफ में ये हो गया, अरे फेक दिखावा। फेक दुनिया में कई फेक लोग हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो पहले तो आपको खुद धोखा देके जाएंगे, पहले तो आपको खुद धोखा देके जाएंगे, फिर खुद ही ऐसे रोने धोने वाली चीज़ें दिखाएंगे औरों को कि अरे इसने मुझे धोखा दे दिया। मतलब सामने वाले इंसान ने आपको धोखा दिया है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करेगा कि आपने उसको धोखा दिया है। सैड वीडियोस बनाना, रोने लगना, आप दूसरे दूसरे लोगों को जाके बताना कि अरे ऐसा हुआ, है ना। तो दुनिया में फेक लोग भरे पड़े हैं, आप उनसे कुछ नहीं कर सकते। वो लोग ऐसे ही हैं, नहीं होते कि जिनका दिमाग फिरा रहता है वो कुछ भी करते हैं। तो ये फेक लोग ऐसे ही होते हैं। मतलब इनको अगर मतलब है कि इनको मतलब फ़ायदा उठाना है तो ये उठा के रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में। आप बस खुद को सेफ रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे ऐसे लोगों के साथ डिबेट मत करा करिए जो लोग आपकी बात को सुनते नहीं हैं। खास करके अगर ये कोई ये जो भी पक्षपात हो रहा है, अगर ये आपके रिलेटेड हो रहा है, मतलब आपके ऊपर कोई जैसे आपको जैसे कोई आपके कैरेक्टर को कुछ कह रहा है कोई, है ना, कि अरे आप तो ऐसे हो रहे हैं, आप तो वैसे हो, एंड आप उसके ऊपर अगर डिबेट कर रहे हो तो डिबेट मत करिए, वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज जिसको जो समझना है वो समझ के रहेगा। आप एक बार किसी को कह सकते हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, अगली बार, तीसरी बार, चौथी बार आप किसी को कितना समझा सकते हो कैप्रिकॉर्न। ओके, तो अगर कोई आपको बार 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 आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा, तो उसके लिए स्टैंड लीजिए, लेकिन डिबेट मत करिए उससे, अपनी एनर्जी उसके ऊपर वेस्ट मत करिए बेसिकली। मुझे ऐसा लग रहा है ना, बेफिजूल के पंगे लेने से बचिए कैप्रिकॉर्न। जैसे बेफिजूल का पंगा लेना, अरे मैं करके दिखाऊंगा, अरे तुम तो देखो तुम बाहर मिलोगे ना, ये पंगे मत लीजिए किसी से। खास करके अगर आप किसी से पंगे ले रहे हो ना कि आप बहुत कुछ कर दोगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है उस इंसान को छोड़ोगे नहीं, तो ये पंगे मत लीजिए। आपको नहीं पता वो इंसान कितना पावरफुल है या फिर वो क्या करता है क्या नहीं, आप बस एक ही चीज़, आप बस उसी को देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो क्या क्या उसके पास पावर है। भले वो क्या है क्या नहीं वो मैं नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ उसके पास क्या पावर है, वो क्या कर सकता है। तो बेफिजूल फालतू लोगों से पंगे मत लीजिए, खास करके ऐसे लोग जो समझते ही नहीं है कुछ, उन्हें बस अपनी सोच किसी के ऊपर मढ़नी रहती है, थोपनी होती है। उन लोगों के ऊपर मत जाइएगा, उन लोगों की बात मत सुनिए। ये लोग ना दूसरों को हार्म करते हैं, खुद सुकून से रहेंगे, दूसरों को दुख देंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे ऐसे लोगों से दूर रहिए और बेफिजूल के पंगे लेने से बचिए। देखिए, अगर कोई चीज़ में अगर आपकी गलती नहीं है तो जस्ट उस चीज़ में कहिए कि मेरी गलती नहीं है। अगर सामने वाला उस चीज़ में लड़ाई कर रहा है, आप मत लड़ाई करिए, आप उस लीव इट, छोड़िए उस चीज़ को, वहीं छोड़ दीजिए।
वहाँ से उठ के चले जाइए, क्योंकि आप एक्चुअली किसी मतलब हमेशा आप ऐसे ही लोगों से पंगे लेते हो जिसके पास ना पावर ज़्यादा होती है। और मैं पावर सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि उसके पास हथियार वगैरह ये चीज़ें, नहीं, या तो फिर उसके पास कोई ऐसा शख्स होता होगा जो हर मतलब सामने वाला बच जाता है, आप गलत बन जाते हो हमेशा सिचुएशन में। तो पंगे मत लीजिए किसी से, बिकॉज आपको नहीं पता है, लोग पता है दुश्मनी में ना बहुत हद तक गिर जाते हैं। आजकल के लोग ना बड़े, खैर उन सारे वर्ड्स को मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन आजकल के लोग सच में बहुत अजीब किस्म के होने लगे हैं। मतलब अगर आपको उनसे दुश्मनी तो वो किसी भी हद तक गिरेंगे, किसी भी हद तक वो कुछ भी करेंगे, आप जानते नहीं हो वो कुछ भी करेंगे, एकदम हद क्रॉस कर देंगे, आप एकदम हद पार कर देंगे बस दुश्मनी निकालने के लिए। लोगों का काम ही यही है, खा पी के कोई काम धंधा नहीं होता तो लोग ये करते हैं दूसरों को, मतलब ऐसे किसी ऐसे शख्स को पकड़ लेंगे जिनसे ना उनका अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सेम यही चीज़ होती है, हर जगह पे होती है। मान लीजिए आप एक ऐसे शख्स हो कैप्रिकॉर्न जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ज़्यादा किसी से बातचीत है, ना ज़्यादा कहीं घर से बाहर निकलते हो, ना सोशल मीडिया पे ही हो ज़्यादा, मतलब ओके ओके हो, मतलब ना ज़्यादा कहीं जाते हो ना कहीं आते हो, काम से बस अपना काम रखते हो, काम से काम तक रहते हो आप, तो लोगों को आपसे दिक्कत बहुत होगी। आपको मतलब ही नहीं है किसी से, लेकिन दूसरा सामने वाला जिससे आज तक आपने बात नहीं करी है वो इंसान आपसे दुश्मनी ले लेगा बिना कोई रीज़न के। वही तो बात है, काम धंधा नहीं होता लोगों को तो यही करते हैं, कोई काम ही नहीं है उनके पास तो क्या करें तो ऐसे लोगों के, ऐसे लोग ना उनके पास खुद का कोई टाइम पास करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती तो वो हमें बनाते हैं और हम उन बेवकूफ़ लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा मत करिए, ठीक है? अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मत करिए, उनको जाने दीजिए। ये जो लोग के अंदर थोड़े दिन की होती है ना कि ये नया है, तो जैसे लोग, जैसे हम कहीं पर नए होते हैं तो कैसे लोग परेशान करते हैं हमें, जैसे कहीं पर हम नया रहने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बात बनाते हैं, है ना, खास करके गॉसिप क्वींस बहुत बहुत बात बनाते हैं। वो लोग हमारे कैरेक्टर के बारे में बोलेंगे, कपड़ों के बारे में बोलेंगे, घर के बारे में बोलेंगे क्योंकि हम वहाँ पे नए रहने गए हैं। थोड़े टाइम बाद उन लोगों के अंदर की जो वो होती ना, वो शांत हो जाती है फिर वो चुप हो जाते हैं, फिर वो अपने काम में लग जाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को जवाब दे के कोई फ़ायदा नहीं है। फालतू लोग, एनर्जी वैम्पायर्स है ये लोग, मतलब इन लोगों का कोई काम नहीं होता। वी हैव ट्रस्ट, सॉरी एनर्जी वैम्पायर नहीं, उसको कुछ और कहते हैं। ट्रस्ट का कार्ड है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। और एग्जिस्टेंस भी है, वी हैव गिल्ट, ओके, एंड वी हैव द क्रिएटर। मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अपना महत्व समझना चाहिए कि आप क्या हो, आपको कौन सी चीज़ों में अपनी एनर्जी लगानी चाहिए और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हमें अपने बारे में नहीं पता होता ना, तो हम किसी को भी मौका दे देते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमें कैसा इंसान पसंद है, लेकिन हम देखते हैं कि अरे ये भी तो ठीक ठाक ही है, एक बार इसको भी मौका दे के देखते हैं कि पता नहीं ये इंसान अच्छा निकल गया तो इंसान की किस्मत कभी बदल जाती है। तो हम ऐसा करते हैं, लेकिन जब हमें पता होता है हमें कैसा इंसान चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो हम किसी को भी ईजिली मौका नहीं देते। तो सबसे पहले खुद को जानिए कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं, आप क्यों इस धरती पे हो, आप क्या करना चाहते हो, आपका मोटिव क्या है, तो इन सारी बातों को जानिए। एग्जिस्टेंस के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है, थोड़ा सा खुद को समय दीजिए, खुद को समय दीजिए, खुद को वक्त दीजिए, ताकि ये जिन भी लोगों की एनर्जी आपको इरिटेट कर रही है या फिर आपको ड्रेन कर रही है, कुछ ऐसे लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द या फिर जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे, या तो फिर आपके बारे में बहुत बातें बन रही है, या तो फिर अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो बहुत हेटरेट आपको मिल रहा है। ये जो भी लोग हैं ना, ये बेसिकली कैसे कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, खैर जो भी हो। तो ये जो लोग होते हैं ये इनका खुद का कोई काम नहीं होता, ओके। तो इन लोगों की बातों से ज़्यादा इफेक्ट मत होइए। ये लोग आपको गिल्ट में इसी वजह से तो डाल रहे हैं ताकि आप इफेक्ट हो, आप उदास रहो, है ना। यहाँ पे इन लोगों से इफेक्ट मत होइए। ट्रस्ट का कार्ड आपको बता रहा है, विश्वास रखिए एंजल्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। अकेले लाइफ को जीने में जो मज़ा है ना, वो किसी के साथ नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर अगर कोई आपको फ्रेंड नहीं बनता है, अगर कोई आपसे बात नहीं करता है, लेट इट बी, इट्स ओके कैप्रिकॉर्न, कोई बात नहीं। अकेले रहने का मज़ा ही कुछ और है। देखिए, अगर आप ग्रुप में रहोगे ना, अगर आप किसी के साथ बात करते रहोगे, अच्छा होता है, फ्रेंडशिप अच्छी होती है, लेकिन तब अच्छी होती है जब सामने वाला भी अच्छा हो। गलत लोगों के साथ फ्रेंडशिप करके फिर हम भी डूब जाते हैं, है ना। तो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, अगर आप अकेले हो और आपको ऐसा खटकता है कि यार मैं अकेले रहता हूँ, अकेले रहती हूँ, कल को मेरे को कोई ज़रूरत पड़े या फिर कल को कल को मैं प्रॉब्लम में हुआ तो कोई मेरा साथ नहीं देगा,
या फिर ऐसा होता है कि अगर आप किसी को फ्रेंड बनाते हो तो वो फ्रेंड कम और दुश्मन ज़्यादा बन जाता है आपका। अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, अकेला रहना सीख जाइए, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए। मुश्किल के टाइम पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये बहुत ही जेन्युइन एक्सपीरियंस मेरा खुद का है कि कितने भी फ्रेंड बना लो, कितने भी लोगों से बातचीत हो जाए आपकी, कितनी भी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, मुसीबत के वक्त ना कोई काम नहीं आता। सब इस कदर पीछे हटते हैं ना कि आपको लगेगा नहीं कि आपने कभी इन लोगों से बात करी है, या फिर इन लोगों ने कभी आपको मीठा मीठा कुछ बोला था। इतने प्यार से ये लोग आपसे बात करते थे, ऐसे पीछे हटते हैं लोग, सेल्फिश लोग। और इनको ऐसा लगता है जब वो प्रॉब्लम में पड़ेंगे तो हम जाएंगे उनके पास, लेकिन हम प्रॉब्लम में पड़े तो वो कभी नहीं आएंगे हमारे पास। सेल्फिश लोग हैं ऐसे लोग। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोग ना मतलब पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं कि क्या मैं आपको बताऊँ, मतलब लोगों की ऐसी आदत है, मैं सच बता रही हूँ, लोगों की आदत है। कोई नहीं आता है मुश्किल के वक्त में, कोई काम नहीं आता, ईश्वर काम आता है। ईश्वर कोई ना कोई हेल्प भेज देगा आपके लिए। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो किसी की हेल्प नहीं करते, बस उनको चाहिए कि आप उनके काम आते रहो लेकिन वो आपके काम कभी ना आए। ऐसे लोगों से साथ फ्रेंडशिप रखने से अच्छा आप ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में भी ना हो। और अगर आपको लग रहा है ना कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो मेरे मुश्किल के वक्त में कोई काम नहीं आएगा, तो ईश्वर को अपना दोस्त बनाइए, वो हर वक्त आपके काम आएगा। लोग कोई काम नहीं आते, यकीन करिए। लोग दूर से बैठ के तमाशा ज़रूर देख लेंगे, लेकिन आपके मैटर में कभी नहीं आएंगे, पूछेंगे तक नहीं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, मैं कुछ हेल्प कर दूँ, कहेंगे भी नहीं। होता ना, कोई कह ही दे तो दिल को सुकून मिल जाता है कि हाँ इसने कह तो दिया। लोग कहते भी नहीं हैं। ईश्वर को अपना वो बनाइए, फ्रेंड बनाइए। इट्स ओके आप अगर यूनिक हो, अगर आपसे कोई दोस्ती नहीं करता, अगर आपसे लोग दुश्मनी ले लेते हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ज़रूरी थोड़ी है दुनिया में, अगर देखिए दुनिया में मैं सबको तो नहीं कह रही, लेकिन हाँ आधे से ज़्यादा लोग ना वही सेल्फिश फ्रेंडशिप कर रहे हैं। मतलब आप उनके काम आओ, वो उनके मतलब आप उनके काम आओ, फिर वो आपके काम आएंगे। मतलब ऐसे ही दोस्ती, कोई पक्की दोस्ती नहीं है जहाँ बिना मतलब के दोस्ती, बिना मतलब नहीं है। जैसे ना प्यार कर रहे हैं तो कोई मतलब से थोड़ी ना कर रहे हैं, वैसे ही फ्रेंडशिप अगर है किसी के साथ तो कोई मतलब से थोड़ी ना है। ट्रू फ्रेंडशिप नहीं रह गई, वो भेड़ चाल वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा है। तरफदारी करेंगे आजकल के लोग, पता है क्या करते हैं फ्रेंडशिप करने के लिए? तरफदारी। अरे आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो करके फ्रेंडशिप करते हैं, फिर आपको इतना अच्छा बना के दूर हो जाते हैं कहते हैं लास्ट में कि अरे आप तो बहुत अच्छे हो, और फिर दूर हो जाते हैं। वी हैव गार्डन एंजल, लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर हेल्प। मैं वही कह रही हूँ, दुनिया में ना उम्मीद मत रखिए कि कोई आपका दोस्त बनेगा। लोग आजकल के बड़े फालतू हैं, बड़े सेल्फिश और अलग किस्म के लोग हैं। आप कितनी भी मदद कर दो किसी के लिए, आप जान देने को भी क्यों ना राज़ी हो जाओ, अगर सामने वाला लायक नहीं है तो वो जान लेकर के भी कहेगा मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने मेरे वजह से थोड़ी ना कहा, मैंने थोड़ी ना कहा था करने को, तुमने खुद से किया है ना। तो लोग बड़े सेल्फिश हैं। करना है तो खुद के लिए करिए, करना है तो ईश्वर के लिए करिए। यही दो चीज़ें हैं जो आपको आबाद रखेंगी हमेशा। बाकी लोगों के लिए करोगे ना, किसी भी एक इंसान को पर्टिकुलर पकड़ के कि मैं तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ, या फिर मैं तुम्हारी खातिर ज़िंदगी को जी रहा हूँ, तो वो आपको दुखी देता रहेगा। गार्डियन एंजल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, खास करके कैप्रिकॉर्न, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप किसी से जाके सामने से बात करो, अगर कोई सामने से आता तभी आप किसी से बात करते हो, अगर ऐसा कुछ है तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए। जैसे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस ले करके आइए। अगर मान लीजिए आप बोलते हो फिर बीच में अगर आप हकला जाते हो, बोलते बोलते अगर लड़खड़ा जाते हो, अगर आप बेसिकली, तो बोलने की हैबिट डालिए। मिरर में देख करके बोलिए, वो सबसे अच्छा होता है। तो इस वजह से अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट मत करिए ताकि लोग आपके फ्रेंड बने, इस वजह से करिए ताकि लोग आपसे दोस्ती करने के लिए तड़पे। अभी आप तड़पते हो कि एक बार कोई मुझसे बात कर ले, एक बार तो कोई ट्रू फ्रेंड बन जाए, एक बार तो कोई वैसा फ्रेंड बन जाए जिससे मैं बात करते रहूँ, मुश्किल के वक्त भी और खुशी के वक्त भी हमेशा मेरे साथ हो। खुद वैसा बनिए ताकि लोग आपके पीछे भागे दोस्ती करने के लिए। और जो भी लोग आपको इस गिल्ट में डाल रहे हैं, फिर जो भी लोग आपको बार बार ऐसा करवा रहे हैं ना, एहसास करवा रहे हैं कि आप वर्थ इट नहीं हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, वो फेक लोग, फेक लोग, इन लोगों की बातों में मत आइए। नो दैट कि आप कैसे हो, आपको आपसे बेहतर और किसको पता है कि आप कैसे हो। अगर आपको पता है, मान लीजिए अगर आपको पता है आपकी कोई गलती नहीं रही है, कहीं पर कुछ हुआ है लेकिन आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, पूरी दुनिया भी वहाँ पे खड़ी होकर क्यों ना बोल रही हो आपकी गलती है, अगर आपको पता है आपकी गलती नहीं है तो आप लड़ोगे, आप बोलोगे कि हाँ मेरी गलती नहीं है इसमें, आप हर एक तरीका अपनाओगे कि लोग मुझे गलत ना ठहराएं। तो वही चीज़ मैटर करती है कि आप खुद कैसे हो,
अगर आपको खुद को पता है कि हाँ आप जेन्युइन हो, तो फिर दुनिया कुछ भी कह रही है, दुनिया भाड़ में जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। मुझे ऐसे लग रहा है ना, ये जो गिल्ट वाली एनर्जी है, ये ना लुक 7 और 8, ये ना ऐसे लोगों की वजह से ये गिल्ट आया है। मे बी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो इन्हीं लोगों ने ऐसा कर दिया है आपको कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बचा अब। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, खास करके अगर आप बहुत, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, अगर आप कुछ नहीं कर पाते, अब किसी से अगर कोई आपसे बात भी करता है तो आप कुछ नहीं कह पाते उसको, एकदम चुप से हो जाते हो। अगर आपके कॉन्फिडेंस लो है अगर आपका, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यूट्यूब पे जाके देखिए, कई सारे वीडियोज़ है। अगर आपका फैशन का स्टाइल अच्छा नहीं है तो सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करिए, बदलिए, गार्डियन एंजल से हेल्प मांगिए। सच बता रही हूँ, खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आपके पीछे भागे। आप ना किसी से दोस्ती करने के लिए तड़पो, लोग आपसे दोस्ती करने के लिए तड़पे। एंड मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव वे से कह रही हूँ, बिकॉज जिस हिसाब से लोग आपको ट्रीट करते हैं, जिस हिसाब से आपको ऐसा फील करवा देते कि अरे आपका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिससे आप मैटर ही नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस लो है। क्यों? क्योंकि आप औरों जैसे नहीं हो, आप कूल नहीं हो। तो लोगों को बता दीजिए कि तुम अगर 2-4 चीज़ें करने से तुम्हें लगता है तुम कूल हो, तो देखो मैं कूल, मैं नहीं भी कूल हूँ तभी भी चलेगा, लेकिन मैं सही हूँ। एंड आई होप आप मेरी इस बात को समझ रहे हो। खुद को बदलिए यहाँ पे, ओके। ये ना आपको आपके पास्ट की एनर्जी परेशान कर रही है कैप्रिकॉर्न। और मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कैप्रिकॉर्न, जब पास्ट की एनर्जी परेशान करते हैं, बहुत हारा हुआ और बहुत ही दुखी महसूस करते हैं, तो तो पास्ट की एनर्जी को परेशान मत करने दीजिए, और आगे क्या है इसके ऊपर फोकस करिए, कि मुझे आगे क्या बनना है या फिर आगे क्या करना है। इन लोगों में फंसिए मत, इनकी एनर्जी में मत फंसिए, अपने अंदर से गिल्ट निकाल लीजिए। और हमेशा ये चीज़ याद दिलाइए कि आप अब कहीं गलत थे ही नहीं, आपको गलत लोगों ने बनाया। नहीं होते कुछ लोग, नहीं होते मतलब ही इतने सेल्फिश लोग कि मतलब वो हमारे दोस्त रहेंगे, अगर वो हमें मतलब हमें वो करते ना कुछ लोग कि अरे करो ना कुछ नहीं होगा। अगर किसी ने आपको ऐसे करा कि आपको एक्साइटेड कर दिया किसी चीज़ के लिए कि तुम करो तुमसे हो जाएगा, और वो चीज़ अगर गलत हो गई, तो उन लोगों ने आपके ऊपर गलती डाल दी कि आपकी वजह से ही हुआ, आपकी वजह से ही हुआ है। तो ऐसे सेल्फिश लोग के साथ रहने से अच्छा आप ऐसे लोगों के साथ रहो ही ना, इससे अच्छा तो अकेले ही रह लो, है ना। तो ऐसे लोगों की गिल्ट में मत आइए, जिन लोग मतलब गलती उन्होंने आपको फोर्स करा चीज़ों के लिए, फिर अगर आपसे गलती हो गई तब आप खुद क्यों गिल्ट में हो। खुद को इस गिल्ट में से निकालिए, खुद को प्रॉमिस करिए कि आप कभी भी खुद को ऐसे लोगों के साथ नहीं जोड़ोगे, कभी भी ऐसे लोगों के पीछे नहीं भागोगे, ओके। और अपने गार्डियन एंजल से हेल्प मांगिए, और खुद को प्यार करिए, खुद से प्यार करिए, बिकॉज लोग बड़े सेल्फिश है, लोगों से उम्मीद रख के कोई फ़ायदा भी नहीं है। आजकल के ज़माने में ना इंसानियत जैसे आप कह लो ख़त्म सी हो गई है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, सब अपने अपना काम करवाने पे लगे रहते हैं। आपका कोई काम नहीं करेगा, अपना काम करवाएंगे लोग आपसे, ठीक है। तो ऐसे लोगों से उम्मीद भी मत रखिए। ईश्वर के साथ दोस्ती करिए, ईश्वर आपका बहुत काम आएगा, ओके। सो यार कैप्रिकॉर्न, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।